Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. 9th class general science students, I hope all of you are doing perfectly fine by the grace of Allah. Welcome to another lesson of our chapter 6, and our today's topic is also another important long question, and it is water pollution. So in previous lectures we learned in detail about air pollution. Now we're going to start the topic of water pollution. यानी कि पानी के अंदर जो आलूदगी है वो डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स को कैसे अफेक्ट कर सकती है, या उसके क्या क्या नुकसानात हैं और उसके कॉजेज़ कौन कौन से हैं, वो कहाँ से कॉज हो जाती है। वाटर की पोल्यूशन का मतलब ये है कि पानी का गंदा हो जाना। अब ये पानी जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में हमें नज़र आता है, जैसे लेक्स में आता है नज़र, पॉन्ड्स में होता है, रिवर्स और अल्टीमेटली ओशंस। इन सारे जो पानी की फॉर्म्स हैं, इन सब के अंदर आलूदगी हमें नज़र आती है प्रेजेंट टाइम में, या उनके अंदर हमें गंदा जो पानी है वो मिक्स होता हुआ नज़र आता है और उसके बहुत सारे सीवियर नुकसानात उठाने पड़ सकते हैं। तो हम जो डिफरेंट कॉजेज़ और उन कॉजेज़ के नुकसानात पानी की पोल्यूशन के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट इंडिविजुअल्स के लिए वन बाय वन देख लेते हैं। सो वाटर पोल्यूशन के कॉजेज़ और अफेक्ट्स में सबसे पहले जो हमारे पास अफेक्ट आता है दैट इज़ ऑन द हेल्थ ऑफ वाटर इंडिविजुअल्स, यानी पानी में रहने वाले डिफरेंट जो स्पीशीज़ हैं, जिसमें फ़िश हैं, टर्टल्स हैं, डक्स वगैरह, इन सब की लाइफ्स को सबसे पहले तो वाटर पोल्यूशन की वजह से ख़तरा फेस करना पड़ सकता है। तो सबसे पहला थ्रेट तो है हेल्थ पर, लेकिन ये हेल्थ के ऊपर इनके इफ़ेक्ट किस वजह से पड़ता है। पानी के अंदर ऐसा वेस्ट एंटर कर देते हैं ह्यूमंस जो है वो अपनी इंडस्ट्रीज़ के अंदर से निकलने वाला ऐसा वेस्ट पानी में एंटर करते हैं, जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ इस तरह के सब्सटेंसेस सच एज लेड एक बहुत डेंजरस सब्सटेंस है, मर्करी ये भी एक डेंजरस सब्सटेंस है। ये हमारी फैक्ट्रीज़ में से निकलते हैं, और फैक्ट्रीज़ में से भी कौन सी फैक्ट्रीज़ हैं, स्पेसिफिकली लेदर की फैक्ट्रीज़ हैं या टेक्सटाइल की फैक्ट्रीज़ हैं। इन फैक्ट्रीज़ के अंदर से जो वेस्ट निकलता है उनके अंदर लेड होता है या मरकरी होता है। जब वो वाला वेस्ट पानी में डाल दिया जाता है तो अब इसका मतलब है पानी के अंदर लेड और मरकरी ऐड हो गए, और ये लेड और मरकरी जो है पानी में रहने वाली डिफरेंट इंडिविजुअल्स, जिसमें फ़िश हैं या टर्टल्स वगैरह हैं, उनको उनकी हेल्थ के ऊपर जब वो पानी उनकी बॉडी के अंदर जाएगा या बॉडी के ऊपर आएगा तो वो उनकी हेल्थ को अफेक्ट करेगा इस हद तक कि ऐसे इंडिविजुअल्स जो पानी में इस तरह के पानी में रह रहे होते हैं उनको कैंसर भी कॉज हो सकता है। और इस तरह से उनके बहुत सारे ऐसे फ़िश होती हैं जिनकी डेथ भी हो जाती है फॉर दिस रीज़न। तो पहला अफेक्ट हमने क्या देख लिया, अफेक्ट ऑन हेल्थ ऑफ फिश और द लिविंग इंडिविजुअल्स। सेकेंडली वो रीज़न जिसकी वजह से वाटर पोल्यूट होता है वो है कि ह्यूमन बींग्स अपना डिफरेंट वेस्ट मटेरियल जो है उसको पानी में डंप कर देते हैं या पानी में उसको फेंक देते हैं। वेस्ट मटेरियल के अंदर डोमेस्टिक वेस्ट भी हो सकता है, यानी घरों का वेस्ट, या फैक्ट्रीज़ का वेस्ट भी होता है, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है डिफरेंट प्लास्टिक या बॉक्सेस वगैरह या पेपर वगैरह, वो सारा जब हम पानी के अंदर डंप करते हैं या पानी के अंदर उसको फेंकते हैं, वेस्ट डंपिंग का मतलब है फेंकना किसी चीज़ को। तो वेस्ट की डंपिंग की वजह से पानी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है कि पानी के अंदर, क्योंकि हमने कहा है ये ऑर्गेनिक वेस्ट है या ये वो वेस्ट है जो कि ह्यूमन वेस्ट या एनिमल वेस्ट है, तो इसके अंदर डिफरेंट सॉल्ट्स ज़्यादा होते हैं। तो जब इस तरह का वेस्ट पानी के अंदर फेंक दिया जाता है तो पानी के अंदर सॉल्ट्स का अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, पानी के अंदर सॉल्ट्स का नंबर इंक्रीज़ हो जाता है। सॉल्ट्स का नंबर इंक्रीज़ होगा तो हमें ये तो पता है कि पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है जिसकी वजह से फ़िश ज़िंदा रह रही होती हैं। जब ये सॉल्ट्स ज़्यादा होते हैं तो उसकी वजह से ऑक्सीजन कम हो जाती है। ऑक्सीजन कम होगी तो अब ज़ाहिरी सी बात है जो ऐसे फ़िश या ऐसी स्पीशीज़ जो पानी के अंदर रह रही हैं उनके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जितना भी डिफरेंट वेस्ट हम पानी के अंदर डंप करते हैं उसका इफ़ेक्ट जाकर डायरेक्ट जो लाइव्स हैं डिफरेंट फ़िश की उनके ऊपर पड़ता है और इस वजह से वो उनकी डेथ होती है। और नंबर 3 हम ये कह सकते हैं कि पानी के अंदर पोल्यूशन की वजह से डिफरेंट डिजीज़ कॉज होती हैं ह्यूमंस के अंदर डिजीज़ कॉज होती हैं, जिसमें सबसे कॉमन हमारे पास कॉलरा है या टाइफॉइड है, और ये ऐसे रीजन्स में हमें ज़्यादा नज़र आता है जिनके अंदर
जो कि बहुत पुअर रीजन्स होते हैं और उनके पास और कोई चॉइस नहीं होती सिवाय ऐसे दरियाओं या समंदर का पानी इस्तेमाल करने का। और ये ज़्यादातर डिजीज़ भी हमें बच्चों के अंदर नज़र आती हैं। जो डिजीज़ ह्यूमंस के अंदर कॉज हो गई, उनकी वजह से भी किसके ऊपर इफेक्ट पड़ गया, ह्यूमंस की हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ गया। तो इस तरह से वाटर पोल्यूशन ने इंसानों की लाइफ्स को भी अफेक्ट कर दिया है। नंबर 4 हमारे पास एक और जो सीरियस कॉज वाटर पोल्यूशन का है वो है हमारे जो फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी कहा कि फर्टिलाइज़र्स और जो केमिकल्स हम अपनी क्रॉप्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ये सारे के सारे क्योंकि ये ज़मीन के अंदर जा रहे हैं और उस ज़मीन के अंदर से भी ये पानी वन वे और अनदर जाके रिवर्स के अंदर गिरता है या लेक्स के अंदर गिरता है और लेक से ओशंस के अंदर चला जाता है। तो इस तरह से अब पानी के अंदर केमिकल्स भी आ गए और वंस अगेन ये केमिकल्स बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं डिफरेंट उस पानी के साथ कांटेक्ट में आने वाले डिफरेंट इंडिविजुअल्स को। एक और बहुत सीरियस थ्रेट जो कि पानी के अंदर रहने वाले इंडिविजुअल्स को फेस करना पड़ता है ह्यूमंस की वजह से, वो है पानी या ओशन के अंदर ऑयल का स्पिल हो जाना। तो हमें ये तो पता है कि बहुत सारी ऐसी तिजारत वगैरह के काम या सफ़र वगैरह के काम ओशन के ज़रिए से किए जाते हैं या कश्तियों की मदद से किए जाते हैं। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है और हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस होती जा रही है, तो हमारे पास जो बहरी जहाज़ हैं वो बहुत बड़े और बहुत एडवांस्ड होते हैं। उनके अंदर एक तो वो चलते भी तेल की मदद से हैं और दूसरा उनके ऊपर उनके ज़रिए से ही तेल को भी एक जगह से दूसरी जगह पर बरामद या दरामद किया जा सकता है। जो ऑयल है जिसके ज़रिए से बहुत सारी फैक्ट्रीज़ वगैरह चलती हैं तेल की वजह से, फ्यूल की वजह से, वो फ्यूल जो है इन बोट्स की वजह से शिप होता है, इन बोट्स के ज़रिए से शिप होता है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता फॉर सम रीज़न इन बोट्स, इस तरह की बोट्स या इस तरह के जहाज़ जो हैं, बहरी जहाज़ जो ऑयल को कैरी कर रही होती हैं एक जगह से दूसरी जगह, दुनिया के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, अगर उन पर कोई किसी तरह का एक्सीडेंट आ जाए अल्लाह ना करे, तो ये जो ऑयल है ये ऑब्वियस बात है क्योंकि ये कश्तियाँ अब समंदर के अंदर हैं या पानी में है, तो वो ऑयल स्पिल कहाँ पर होगा या गिरेगा कहाँ पर, उस पानी के अंदर। जैसे आपको इस पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, ये एक कश्ती है जिसके अंदर से जो जितना भी ऑयल था, वो ऑयल जो या तो ये कैरी कर रही थी या लेकर जा रही थी या वो उसके अंदर खुद के अंदर इस्तेमाल हो रहा था, वो सारा का सारा ऑयल इस पूरे समंदर के रीजन में स्प्रेड हो गया है। अब इससे क्या होता है, इसका बहुत सीरियस नुकसान फ़िश को फेस करना पड़ता है क्योंकि ये जो ऑयल की लेयर वाटर के ऊपर बनती है, इसकी वजह से एक तो सनलाइट भी अंदर एंटर नहीं हो सकती पानी के, और दूसरा पानी के अंदर मौजूद ऑक्सीजन जो है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। ऑक्सीजन का जो कंटेंट है वो कम होना शुरू हो जाता है, और जब सनलाइट भी पेनिट्रेट नहीं करेगी और हवा भी नहीं पेनिट्रेट करेगी, यानी ऑक्सीजन भी पेनिट्रेट नहीं करेगी इस लेयर के ऊपर से, तो अंदर जो रहने वाले इंडिविजुअल्स हैं ऑब्वियसली उनके अंदर सडन और लार्ज नंबर पर डेथ्स अकर होती हुई हमें नज़र आती हैं। इसकी एक एग्जांपल के तौर पर हम अगर अपने पाकिस्तान के अंदर ही एक रीसेंट एग्जांपल इसकी देखें तो 2003 में एक टस्मन स्पिरिट नाम का ये जो बोट थी, जो आपको कश्ती इस पिक्चर में भी नज़र आ रही है, इसका नाम था टस्मन स्पिरिट। ये बोट, ये जो शिप जो थी, ये इसका एक एक्सीडेंट हो गया था और इसके अंदर जो कैरी होने वाला जितना भी ऑयल था वो सारा का सारा स्पिल हो गया था, जैसे आपको इस पिक्चर में भी नज़र आ रहा है। और उसकी वजह से ये जो है ये 2003 में हुआ था, और एस्टिमेट ये किया जाता है कि ऑलमोस्ट 20,000 टन्स जो ऑयल था वो सारा का सारा इस ओशन के अंदर स्पिल हो गया था। सो यू कैन इमेजिन कि वहाँ पर रहने वाली जितनी भी फ़िश थी उनके ऊपर कितना शदीद सख्त नुकसान उनको उठाना पड़ा होगा इस ऑयल स्पिल की वजह से। आखिर में हमारे पास जो एक और कॉज वाटर पोल्यूशन का आता है वो है रेडियो एक्टिव वेस्ट का। रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है वंस अगेन इसको भी स्पिल किया जाता है ओशन के अंदर, लेकिन इसका नुकसान तो मज़ीद ज़्यादा है क्योंकि हमें पता है, जैसे ये आपको साइन में नज़र आ रहा है, ये जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है इसका तो बहुत शदीद नुकसान होता है किसी भी तरह की लिविंग फॉर्म को, वो चाहे इंसान हो चाहे एनिमल्स हों, क्योंकि इस वेस्ट का या जो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स होते हैं उनका ज़रा सा भी एक्सपोजर, उनका ज़रा बहुत स्मॉल अमाउंट भी किसी इंडिविजुअल से कॉन्टैक्ट में आ जाए तो उस इंडिविजुअल को बहुत सख्त
नुकसान उठाना पड़ सकता है, उसको कैंसर हो सकता है, उसकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ इस तरह के चेंजेस आ सकते हैं जिसकी वजह से उसकी सडन डेथ अकर हो सकती है। तो अगर इस रेडियो एक्टिव वेस्ट को, यानी कि जिसके ज़रिए से डिफरेंट रेडियो एक्टिव वेपन्स बनाए जाते हैं या एटम बम वगैरह बनाए जाते हैं, तो वो वेस्ट को अगर हम ओशन के अंदर फेंक दें तो ऑब्वियसली ओशन के अंदर रहने वाले इंडिविजुअल्स की लाइफ्स को बहुत शदीद किस्म का ख़तरा फेस करना पड़ सकता है। इफ़ यू टेक अ लुक एट आवर बुक, तो वाटर पोल्यूशन को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है। सबसे पहले आपके पास है इंट्रोडक्शन, इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि वो होती क्या है वाटर पोल्यूशन। फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का है। सेकंड में आपको बताया जा रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स, और इनको आपने उसी तरह कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स को पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है जैसे मैंने आपको बताया। एंड इफ़ेक्ट्स, सबसे पहला इफ़ेक्ट हमने हेल्थ का देखा था। सो हेल्थ का जो इफ़ेक्ट है वो आपको यहाँ तक डिस्क्राइब किया गया है, जिसकी वजह से जिसमें हमने कैंसर वगैरह देखा था। सेकंड इफ़ेक्ट जो हमने देखा था दैट वाज डोमेस्टिक वेस्ट का, वो यहाँ पर आ जाएगा, ये सेकंड पॉइंट बनता है इसका। थर्ड पॉइंट है डिजीज़ वाला, वो आपका यहाँ पर है। इसके साथ ही आप ये वाला पॉइंट भी ऐड कर दें क्योंकि हमने ये भी डिस्कस किया था कि ऐसा पानी ड्रिंक नहीं किया जा सकता जो पोल्यूटेड हो। सो थर्ड आपका पॉइंट यहाँ से आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट इज़ फर्टिलाइजर्स या केमिकल्स का, दैट इज़ राइट हेयर। फोर्थ पॉइंट आपका इधर तक है। देन वी हैव फिफ्थ वन जो कि हमने ऑयल स्पिल के बारे में पढ़ा, उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ तक बताई हुई है। एंड लास्टली हमारे पास है रेडियो एक्टिव वेस्ट, जो उसका जो अफेक्ट और उसका कॉज जो है वाटर पोल्यूशन के अंदर। सो आई होप आपको ये पूरे लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। At the end, I have listed once again some important questions from today's topic. इसमें short questions भी हैं and like I said in the beginning कि ये एक important long question भी है। तो आपने इन सारे questions को written practice की तौर पर इनकी learning करनी है ताकि आपका जो ये topic है वो अच्छे से आपको याद हो जाए। So inshallah I will see you in the next lecture. Allah Hafiz.